सुप्रभात बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं? अच्छा है। हम लोग इसी प्रकार आप लोगों के साथ YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आशा है कि आप लोग भी आनंद लेते होंगे। विषय पर हम लोग चलते हैं। विषय में हम लोग पिछले अध्याय में अध्ययन किया था सर्वनाम। 2 पार्ट में हमने बताया था। एक पार्ट हमारा था पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। दूसरा पार्ट था निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हम लोग अब आज एक नए अपने पाठ्यक्रम के नए टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है, आप लोग सुने हैं और बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है और लगभग भारत की सभी परीक्षाएं जो भी हिंदी से संबंधित होती हैं उनमें विशेषण के लगभग 4-6 क्वेश्चन हर साल आते हैं। विशेषण एक महत्वपूर्ण विषय है। अंग्रेजी व्याकरण में इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। सर्वनाम को प्रोनाउन और विशेषण को एडजेक्टिव कहा जाता है। विशेषण है क्या, पहले ये जानना जरूरी है। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा की और सर्वनाम की जो विशेषता बतावें, यानी ऐसे विकारी शब्द आप लिख सकते हैं, ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा बताए हैं। संज्ञा कौन है? कोई व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, जड़ है, चेतन है, अचेतन है, कोई भी विषय वस्तु है, उसकी जो विशेषता बता देता है वो हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। यानी ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा और एवं सर्वनाम की, जो संज्ञा की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, वो हमारे क्या होते हैं? विशेषण। विशेषण के बारे में इतना जान लें कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण हमारे परीक्षाओं में आजकल कैसे आते हैं, इसके बारे में एक नजर डालते हैं हम लोग। बच्चों, जीवन में 2 प्रधान चीजें होती हैं। एक गुण होता है, एक अवगुण होता है। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन होता है, तो बड़ा कठिन होगा कि कौन बड़ा होता है, गुण बड़ा होता है या अवगुण। एक कथानक है हमारे आपके बीच में। सेल्यूकस एक राजा था, उसकी पुत्री ने कहा कि इस संसार में कोई आदमी ऐसा होगा जिसके पास 100 गुण होंगे और उसी से मैं शादी करूंगी। तो राजा की पुत्री थी, तो कहा कि भाई 100 गुण वाला आदमी तो मिल सकता है, ऐसा कठिन बात तो है नहीं। राजा के सैनिक चारों दिशाओं में निकल पड़े। गांव-गांव जाएं, लोगों से पूछे कि आपके पास कितना गुण है। तो जो संभ्रांत व्यक्ति था,
अच्छा जानकार रहता था, वो कहता था भाई 12 गुण है, 14 गुण है, 18 गुण। कुछ हमारे ऐसे व्यक्ति रहते थे जो उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी होते थे, वो कहते थे हमारे पास 64-65 गुण है, 70-72 गुण है, लेकिन उस क्राइटेरिया में वो आते नहीं थे। बहुत दिन तक ढूंढा गया लेकिन कोई व्यक्ति मिला नहीं। तो राजा की पुत्री से कहा गया कि भाई आप कुछ कंप्रोमाइज करिए, 100 गुण का आदमी नहीं मिल रहा है शादी के योग। तो राजा की पुत्री ने कहा भाई ठीक है, अगर 1-2 कम हो, 97-98 गुण हो तब भी ठीक है। कई वर्षों तक फिर खोजा गया, क्योंकि परमात्मा ने जब मानव को बनाया था तो मानव के लिए केवल 36 गुण ही बनाया था, 37वां कोई गुण होता ही नहीं है। फिर ढूंढा गया, नहीं मिला। एक दिन एक चले जा रहे थे तो एक तेज दोपहरी थी, खेत में एक व्यक्ति प्रचंड गर्मी में खड़ा था। तो सैनिकों ने सोचा ये भी कोई बुद्धिजीवी लग रहा है, तपस्वी लग रहा है, इससे भी पूछ लिया जाए कितना गुण है। तो जब उसके पास गए तो पूछा कि भाई आपके कितना गुण? कहा 100। पहली बार में ही उसने बोला 100, लेकिन हम पूरा बताएंगे नहीं, 1-2 कम बताते हैं, 97-98 गुण से ज़्यादा हम नहीं बताते हैं। लोग ज़्यादा बताते हैं, हम कम बताते हैं, ये हमारा गुण है। अब वहाँ जब पहुँचे, शादी के सामने कैंडल जलाई गई चर्च में, तो मैडम ने पूछा भाई कितने गुण? तो उसने कहा है तो 100, लेकिन हम बताएंगे नहीं, हम केवल 97-98 गुण बताएंगे। कहें चलो कोई बात नहीं, 98 गुण है, ठीक है, 1-2 अवगुण भी होंगे आप पास। कहा अवगुण मेरे पास केवल 2 है, और वो भी बता देता हूं। वो अवगुण है कि एक तो हम कुछ जानित नहीं, दूसर को के बात मानित नहीं। पहला अवगुण है कि हम कुछ जानते नहीं हैं, और दूसरा अवगुण ये है कि हम किसी की बात, अब सोचो कि जीवन में अगर ये गुण मनुष्य के जीवन में आ जाए कि एक तो कुछ जाने ना और दूसर को के बात माने ना, तो विशेषण कहाँ पूर्ण हो सकता है? तो वो विशेषण है भैया, कि विशेषण की पराकाष्ठा इतनी पूर्ण बनाने के लिए हमको, आपको या विद्वानों को बहुत दिनों से तपस्या करनी पड़ी, लेकिन अभी तक हम विशेषण की पूर्णता परिस्थितियों को नहीं समझ पाए। अब विशेषण 2 ही पॉइंट से हम आपको बता रहे हैं, एक तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को, एक सर्वनाम की, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो तत्व हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में जब हम लोग पहुंचते हैं तो विशेषण के 2 भाग हमें मिल जाते हैं। पहला भाग का नाम है उद्देश्य। उद्देश्य विशेषण, और दूसरा भाग बन जाता है विधेय विशेषण। पहला भाग क्या बनता है? उद्देश्य विशेषण, और दूसरा भाग क्या होता है? विधेय विशेषण। विशेषण के 2 आधार मिले प्रारंभ में, अभी इसके आगे चर्चा हम लोग और करेंगे। अब उद्देश्य विशेषण क्या है? उद्देश्य विशेषण के विषय में हम लोग पहुंचते हैं। परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें कहीं कहीं विशेषण पहले लगता है, विशेष से बाद में लगा रहता है, कहीं कहीं विशेष से पहले लगा रहता है और विशेषण बाद में लगा रहता। ये इन्हीं दोनों के कारण हुआ है, क्योंकि उद्देश्य विशेषण का काम है कि इसमें विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है। विधेय विशेषण में विशेष्य पहले आता है और विशेषण बाद में आता है। अब यहां मतलब यह निकल गया
कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण का कार्य यह है कि हम विशेषण को पहले आएंगे। अब इसमें भी एक और, अभी आगे जब विभाग बताएंगे तो उसमें एक और तत्व आ जाएगा कि इन विशेषणों का एक और प्रारूप मिल जाता है। देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पर एक आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, हालांकि अभी ये आगे आपको जब इसके भेद बताएंगे तब उसमें आ जाएगा। अब ये विशेषण का काम अभी भेद में हम बताएंगे, इसको अभी यहां समझते हैं कि विशेषण पहले आएगा और विशेष बाद में। अब यहां पर हमने लिखा लंबा आदमी, अब आगे हमने लगा दिया जा रहा है। लंबा आदमी जा रहा है। अब लंबा आदमी जा रहा है, चतुर आदमी जा रहा है, सुंदर आदमी जा रहा है, इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो इसका नाम हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। यानी इसमें आपको विशेषण पहले लगा हुआ है और विशेष्य बाद में लगा हुआ है। अब बच्चों एक और बात जान लीजिए, विशेष्य सदैव पहचानने के लिए सदैव विशेष्य को या हम कर्ता कह सकते हैं या हम संज्ञा कह सकते हैं। जहां जहां विशेष्य आता है या तो वो कर्ता होता है और यह वो संज्ञा होता है। तो कर्ता या संज्ञा के रूप में विशेष हमारा सदैव जाना जाता है। तो विशेष की जो उपलब्धि है वो ये है कि विशेष एक संज्ञा के रूप में हमारा प्रयोग होता है, विशेषण भी संज्ञा होता है। अब यही समझने की बात है कि विशेष और विशेषण में समझना क्या है कि यहाँ पर लंबा हमारा एक विशेषण है, तो जो विशेषण होगा वो सदैव गुण के रूप में होगा, आकार के रूप में होगा। ये बता देते हैं आपको किस किस रूपों में विशेषण पाए जाएंगे। ये पहचानना है आपको, ये जानने की जरूरत है। आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, काल, समय, स्थान, ये सब विशेषण के आधार हैं। यानी विशेषण कभी भी आएगा तो इनसे जुड़ा रहेगा। काहे काहे से? आकार से, प्रकार से, रूप से, रंग से, अवस्था से, दशा से, काल से, स्थान से, समय से। काल और समय एक ही का आधार है तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं। तो आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, काल, स्थान आदि का बोध किया जाता है। तो जहां पर इनसे रिलेटेड शब्द आपको प्रयोग में आ जाए, अब जैसे आदमी का गुण क्या है? लंबा, तो लंबा यहां क्या बन गया? विशेषण, और विशेष क्या हो गया? आदमी। अब आदमी एक क्या है? संज्ञा पद है। क्या है? संज्ञा पद। तो विशेष हमारा एक संज्ञा पद होता है और ये जो विशेषण होते हैं वो एक गुण के रूप में आता है। और गुण आपको बताया हूं, इसीलिए पहला विशेषण ही हमारे यहां जो रखा गया है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसलिए ये पहचानना भी। दूसरा विशेषण जो उद्देश्य के बाद आता है, उद्देश्य विशेषण में बता दिया कि लंबा जा रहा है, खा रहा है, कुछ भी कह दिया, तो ये विशेषण पहले आ गया, विशेष बाद में आ गया। दूसरा हमने बताया विधेय विशेषण। इस विशेषण में विशेष पहले आता और विशेषण बाद में आता है। तो यहां विशेष से आदमी चतुर लग रहा है, चतुर लग रहा है।
अब आदमी कैसा लग रहा है आपको? तो आदमी चतुर। अब आदमी यहां क्या हुआ? विशेष, विशेषण क्या हुआ? चतुर। तो यहां पर ये अगर सेंटेंस मिलते हैं परीक्षा में तो जिनमें पहले लगा रहेगा। अब बच्चों यही थोड़ी सी क्लिक करने की बात है कि यहीं पर अगर हमने वह लगा दिया, वह, केवल वह, तो यह वह लगाने से ही अभी जो हम बताए थे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा अगर केवल इधर वह लग जाएगा, यानी सर्वनाम पहले आ जाएगा कि वह आदमी चतुर लग रहा है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। लेकिन अगर आपको केवल ये दे दे कि आदमी चतुर लग रहा है तो आदमी यहां विशेष हो जाएगा और चतुर यहां क्या हो जाएगा? विशेषण। अगर परीक्षा में पूछ लें कि ये कैसा वाक्य है तो आप बताएंगे विधेय विशेषण का वाक्य है, यानी इसमें विधेय विशेषण लगाया गया है और यहां उद्देश्य विशेषण लगाया गया है, क्योंकि इसमें विशेषण पहले आया है, विशेष से बाद में आया, यहां पर विशेष से पहले आया और विशेषण बाद में आया है। तो अगर इस तरह से अगर विशेष विशेषण की का अगर आपको आकलन करना है तो एक इस प्रकार से आप विशेषण का शुरुआत कर सकते हैं। पहले मैंने ये आपको बताया कि हमारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, तो यहां संज्ञा की ही विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा पद की ही विशेषता बताई जा रही है। ये भी मैंने बता दिया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं तो विशेषण में एक आता है बच्चों प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखो, घर पे रहते हुए आप लोग कई तरह से वीडियो, तमाम इस समय तो क्रांति मची है, यूट्यूब में सारे टीचर्स खाली हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यही सब काम कर रहे हैं। हाँ, अब किसी के पास बच्चों समय है तो अब क्या करेगा भाई? हम लोग ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं, ऐसे जीविकोपार्जन की गतिविधियों से जुड़े हैं कि हम लोग यूट्यूब में टिकटॉक वगैरह तो खैर आप लोग जानते हैं बंद ही हो गया है। फिलहाल आजकल लोग कैरम बोर्ड वाला आजकल चल रहा है, खूब घर में खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब कर रहे हैं। अब हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं, तो एक दूसरे के वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, यही सब चल रहा है। इस समय सारे लोग बिल्कुल खाली हैं, आप लोग भी खाली रहिए तो यही मजा लीजिए। कम से कम तमाम वीडियोस जो डाली जाते हैं उनको बढ़िया सा अध्ययन कर लीजिए, मनन कर लीजिए। और आने वाली अब आपके साथ तो लगी हुई वैकेंसियां हैं, काफ़ी वैकेंसी आपके सामने रखी हुई हैं। हो सकता है हमारे शासन प्रशासन की गतिविधियां अनुकूल रही तो सितंबर में हम लोग ऑफलाइन भी हो क्लास ले लेंगे, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है। हम ऐसा कोई सूचना नहीं दे रहे, नहीं आप कह दो सूचना दिए हैं सर, तो सितंबर तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हम लोग ऑफलाइन भी हो जाए। तो आप लोग ये सदैव सोचते रहिए, देखते रहिए कि जो वीडियोस आ रही उनसे हमको हमने क्या देखा और उस देखने के बाद उसमें कितना हमने अंदर अपने आत्मसात कर पाया है। ये है कि हमारे मोबाइल में जब चाहें खोल लेंगे, देख लेंगे, वो बात ना रह जाए। अपने माइंड को हम कैसे खोल के देख सकते हैं, ऐसा भाव बना करके आप लोग उसे देखिए, मजा आएगा। हम ये देख लिए हैं, कई बच्चों ने वीडियो देखा और देखने के बाद कई बातें बाद में हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, सर ये कैसे? तो हमने कहा उसमें हमने ये लिखा था बेटा या बताया था, आप उसको एक बार फिर से रिवर्स करिए। तो उसको माइंड में रिवर्स करिए आप, वीडियो मोबाइल पे तकनीक पर बहुत मत जाइए, आप उसको दिमाग में रखिए कि सर विशेष और विशेषण पढ़ाते समय क्या क्या बातें बताए थे, और आपको अच्छी तरह से विशेष विशेषण बारे में आ गया। हम लोग वही टॉपिक से शुरुआतें करते हैं जिससे क्वेश्चन रिलेटेड आपके परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं। इससे अलग कोई चीज़ बनाने का टाइम ही नहीं है, ना आपको पढ़ने के समय ना हमको बनाने का टाइम है। तो इसलिए आपको सदैव ये बताते रहते हैं कि हम लोग वही टॉपिक पर उठाते हैं जहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे पिछली परीक्षाओं में या आने वाले हैं। तो आप लोग ये सब टॉपिक को विशेष ध्यान दे दीजिए। उस बार पूछा गया था कि ये विधेय विशेषण वाक्य है कि उद्देश्य विशेषण वाक्य है, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि उद्देश्य विशेषण वाक्य में विशेषण पहले आता है, विशेष से बाद में आता है।
विधेय विशेषण वाक्य में विशेष से पहले आता है, विशेषण बाद में आता है। यह क्वेश्चन आ चुका है तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दे दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं जो अभी चर्चा कर रहे थे, प्रविशेषण। देखिए, कई ऐसे हम लोगों ने देखा कि बच्चे देख लेते हैं, जब भी वीडियो आप कोई भी शुरू करिए, किसी भी अध्यापक की हो, इस बेंच पर, इस स्थान पे खड़े होकर जो भी विद्वज्जन अपनी अपनी वीडियोज डाल रहे हैं, वो सब प्रकांड पंडित हैं अपने अपने विषय के। उस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद उसके गुणों को स्वीकार कर लीजिए। हर वीडियोज में हो सकता है कोई त्रुटि हर वीडियो में मिल जाए। बड़े बड़े धुरंधर ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, तत्वदर्शी, विचारक, दार्शनिक, सब लोगों ने कोई ना कोई कमी छोड़ी थी, तभी आज हम लोगों को शोध की जरूरत पड़ रही है। अगर शोध तभी किया गया है कि खोज इसीलिए किया जा रहा है, भाई शोध की परिभाषा यही है कि ज्ञात के संदर्भ में अज्ञात को ज्ञात से ज्ञात करना, यह शोध की परिभाषा है। तो आप शोध कर रहे हो, आप विशेषण पे शोध कर रहे हो, तो तमाम प्रकांड पंडित लोग अपने अपने विचारधाराएं ये प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अनुसार। उन्होंने पढ़ाने की, किसी की पढ़ाने की कला अच्छी लगी होगी आपको, किसी को बताने की कला अच्छी लगी होगी, किसी के टॉपिक अच्छा लगा होगा, किसी के व्यक्तिगत फिगर पे भी आप गए होंगे। तमाम ऐसे टीचर हैं जो भाई अब हम लोगों के पास तो उतना भगवान ने जिस रूप में बनाया वैसे ही हैं, तो कुछ लोग सुंदरता में भी अपनी अपनी परिभाषा दिए होंगे, लेकिन सारे परिभाषाओं का एक ही सुंदर रहस्य है, उनका ज्ञान गरिमा। और उस ज्ञान गरिमा को आत्मसात करके हमें अच्छा सा वीडियो देखना है और वीडियो को आत्मसात करना है कि इसमें कौन सी बात हमारे मतलब की है, और बस उसी को ले लेना है। शेष बातों को दिमाग से हटा देना। अध्यापक हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, विचारक है, दार्शनिक अपनी बातें रख रहे हैं, ये भाव बना करके देखा करिए और सब कुछ अच्छा है। भाई उन्होंने कहा कि जय विदनाथ हो हित मोरा, करहूं सुवेग दास में तोरा। तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, और वही है वही जो राम रचि राखा। हम आप तो कुछ बना नहीं सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं किसी का। भाई हम लोग तो केवल पढ़ा सकते हैं, आपको बनाने वाला भी ऊपर वाला है, आपको बिगाड़ने वाला भी संसार को वही है। तो ये हम लोग केवल आपको आशीर्वचन के रूप में ये शब्दावली आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कई बार प्रविशेषण के बारे में बच्चे बात करते हैं, तो प्रविशेषण है क्या? प्रविशेषण माने जो विशेषण की विशेषता बताए। अब आप कहोगे कि सर विशेषण तो खुद ही इतना महान आदमी है, अब उसकी विशेषता बताने वाला, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब आपके सामने ये आ गया एक दूसरा फिगर कि प्रविशेषण क्या है। विशेषण तो ठीक है, अब विशेषण में प्रा लग गया। बच्चों, प्रा शब्द की बड़ी महानता है। प्रा शब्द कहीं भी लग जाता है, प्रा चाहे कार में लगा दो तो प्रकार बन जाता है, प्रयोग में लगा दो तो प्रयोग बन जाता है, वीण में लगा दीजिए तो प्रवीण बन जाता है। प्र उपसर्ग एक विशेष आधार को व्यक्त करता है। पिता में लगा दोगे तो प्रपिता हो जाता है, पितामह में लगाओगे तो प्रपितामह हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि प्र लगने से एक पीढ़ी का अंतर आ जाता है। एक पीढ़ी मतलब समझ रहे हैं, 100 साल आगे निकल गया मामला। पिता में प्र लगा, 100 साल आगे निकल गया पीछे वाले, और इसमें लग गया पितामह में तो 100 साल और पीछे चले गए, 100 ईयर्स। तो कहने का मतलब प्रा इतना महान चीज है कि जहां भी प्रा लगता है, प्रकृष्ट प्रकार प्रकृष्टो वीणायाम प्रवीणा, यानी प्रकृष्ट आप वहां पर देखते हैं प्रकृष्ट योगा प्रयोगा प्रकृष्ट कारः प्रकारा प्रकृष्टो वीणायाम प्रवीणा।
अब यहां पर जो हमारे ये शब्द आ रहे हैं प्रा, ये विशेषता का बोध कराते हैं। प्रा कहीं भी लग जाता है किसी भी शब्द में तो वो उसे महान बना देता है, उससे भी महान, जितना तो महान था उससे भी महान बनाने का काम कौन करता है? प्रा, जो विशेषण में आया हुआ है प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता को जो व्यक्त करे वो हमारा क्या होता है? प्रविशेषण। यानी विशेषण को जो विशेषता वाला बना देता है उसी का नाम होता है प्रविशेषण। इसलिए परिभाषा में मैंने बताया कि विशेषण की जो विशेषता बताता है शब्द उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अब बात आगे चलते हैं कि प्रविशेषण कैसे पता कर सकते हैं। हमने लिखा राम बहुत चतुर थे। राम बहुत चतुर थे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो राम आए हैं ये हमारे कौन हैं? विशेष्य हैं। जो चतुर आए हैं ये हमारा क्या है? विशेषण है। और जो बहुत आया है, बहुत, राम क्या है? विशेष्य हैं। चतुर क्या है? विशेषण है। जो बहुत है वो क्या है? वही है प्रविशेषण। वही क्या है? प्रविशेषण। तो कह रहे हैं कि राम विशेष्य हैं, बहुत क्या है? प्रविशेषण है, और चतुर क्या है? विशेषण। अब परीक्षा में आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि विशेष्य राम हो गए, बहुत। अब यहां पर हम लगा सकते हैं, यहां पर तनिक भी लगता है कभी कभी। तनिक, बालक तनिक छोटा है, तनिक छोटा है। अब यहां पर थोड़ा भी लगा सकते हैं, थोड़ा, ये अव्यय भी लग जाएगा। तो यहां पर तनिक है, थोड़ा है, बहुत है। ऐसे विशेषण जो विशेषण के पूर्व लग जाते हैं, किसके पूर्व लग जाते हैं? विशेषण के पूर्व। तो ये बहुत किसके पहले आया है? पहले विशेषण के पहले आया हुआ है। तो जब विशेषण के पहले ये सारे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, बहुत है, थोड़ा है, कम है, तनिक है, ऐसे शब्द जब हमारे विशेषण के पहले लगा दिए जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है प्रविशेषण। अब इसमें चाहे कम लगा दो, चाहे थोड़ा लगा दो, चाहे बहुत लगा दो, कुछ भी लगा दोगे तो विशेषण के परिमाण का ज्ञाता बन जाएगा, उसके परिमाण का बोधक बन जाएगा। इसीलिए विशेषण को प्रविशेषण के नाम से जाना जाता है। यानी जो विशेषण विशेषण की विशेषता को बताता है वो प्रविशेषण होता है। अब रही बात ये बच्चों कि ये विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। अब यहां बात आके पहुंची है कि विशेषण हम कितने प्रकार के आज तक बनाए हैं। तो विशेषण हमारे यहां 4 प्रकार के माने गए हैं। जो विद्वानों ने इनकी संख्या का निर्माण किया है तो विशेषण 4 प्रकार के उन्होंने बनाया है। विशेषण की संख्या कोई पूछे कितनी होती है तो आपको बताना है 4। विशेषण की संख्या कितनी? 4। तो 4 प्रकार के हमारे विशेषण हमारे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में प्राप्त होते हैं। अब उनकी हम बात यहां बता देते हैं। पहला विशेषण का नाम है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण का नाम है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण है सार्वनामिक। इसी का एक और नाम है संकेतवाचक। और चौथा है आपका संख्यावाचक विशेषण।
पहला विशेषण का नाम था गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण हमारे प्राप्त हुए। अब इनके बारे में, इनकी व्याख्या के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इनके कितने विभाग हुए, ये कितने प्रकार के माने गए, इनके कितने भेद प्रभेद हुए, इनके कितने प्रकार के और हमारे क्या क्या चीजें आती हैं किस विशेषण में, इसकी चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।